जय फ्रेंड, देखिए आज मेरा जो नेट पोजीशन आप यहाँ पे देखेंगे मेरी 1118 के प्रॉफिट में मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स दो हैं। ये जो 1118 का प्रॉफिट मेरा बना है ये मेरा है सिर्फ और सिर्फ मेरा निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया। बट आज का जो ब्रेकआउट है प्रीवियस डे के ब्रेकआउट में फ़र्क ये था कि देखिए आज का जो ब्रेकआउट आया और प्रीवियस डे के ब्रेकआउट्स में क्या था कि बाजार ऑलरेडी गैप अप खुलता था। गैप अप खुलने की वजह से जो ऑप्शन बायर के लिए जो स्ट्रीम बचा था वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि गैप अप की वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम थे वो ऑलरेडी शूट अप कर जाते थे, जिसकी वजह से जब भी ब्रेकआउट आता था तो वो इतना सस्टेन मूव या फॉलो अप मूव में नहीं आते थे। तो आज क्या हुआ, देखिए आज बाजार में ब्रेकआउट आया, जिसकी वजह से ब्रेकआउट तो आया प्लस वहाँ पे क्या है कि मूव भी फॉलो अप मूव भी आया। चलिए मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि मैंने पहला ट्रेड कहाँ लिया। देखिए मैंने जो पहला ट्रेड लिया, अगर आप चार्ट पे वेलेवर होंगे तो आज बाजार ने क्या किया, बाजार ने आज फ्लैट ओपनिंग दी। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट क्या कर रहा था, हायर लो स्ट्रक्चर के साथ बाजार ट्रेड कर रहा था और इसी ने क्या करा, एक रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड करने लगा। ठीक है, मैं आपको कुछ लेवल मार्क कर देता हूँ तो आपको बताता हूँ कि आज बाजार में कौन सा पैटर्न बना। और ये पैटर्न जो है ना, देखो दोस्तों, ये मेरे रिपीटिव नेचर के पैटर्न है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। ये मैं रिपीटिव, अगर आपने पूरी वीडियोज़ देखी होंगी पुरानी, तो उनमें मैं हर बार ट्रायंगल पैटर्न, ट्रेंड लाइन पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करता हूँ। जैसे कि आज बाजार ने क्या किया, आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनाई। छोटी सी रेंज बनाने के बाद देखेंगे 24,366 के पास मार्केट ने कॉन्टिन्यूस बेसिस पे यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे इसने 11:25 पे 24,365 का ब्रेकआउट दिया इस वाली कैंडल पे, 11:15 की कैंडल पे, अब यहाँ पे चार्ट को देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट। और बाजार यहाँ पे क्या मोमेंटम बिल्डअप कर रहा है। बट ये मोमेंटम जो बिल्डअप हो रहा था कैसे हो रहा था, हायर लो के साथ, हायर साइड पे मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था। जैसे इसने 11:25 पे यहाँ पे ट्रेड ली, ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, देखिए वहाँ पे मैं शॉर्ट था तो मैंने यहाँ पे 2 लॉट मारे। बट इवेंचुअली क्या हुआ, फर्दर 2-3 मिनट में वहाँ पे मेरे को मूव देखने को नहीं मिला, क्योंकि 24,365 के बाद जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था बाजार का, वो आज मॉर्निंग का हाई था 24,382 का। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे ऊपर फॉलो बाइंग ना आने, फॉलो बाइंग जब यहाँ पे नहीं आई और यहीं पर रेजिस्टेंस फेस करने लगा, आपके लेवल मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो सेटअप था ना, इस सेटअप में जब 11:20 पे जब मूव आया तो यहाँ से ना बड़ी तेज़ी से मूव ऊपर की तरफ आना था, बट वो मूव नहीं आया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, देखो अभी मार्केट का क्या बिहेवियर अब पिछले दिनों का, कि बाजार में ब्रेकआउट आ रहे हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, प्रीमियम डिके की वजह से क्या हो रहा है, वो प्रीमियम आपका डिके होने की वजह से आपको लॉस हो रहा था, जैसे कि मुझे हो रहा था। तो उसी फियर फैक्टर में क्या हुआ कि जब यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो बाइंग नहीं आई तो मैंने यहाँ पे उस ट्रेड को छोटे से प्रॉफिट पे एग्जिट मार दिया और मैं वेट करते रहा कि 24,382 के पास प्राइस एक्शन क्या सेटअप बनाता है। तो इसने क्या करा, 24,382 के पास इसने क्या करा, एक सिंपल सा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट बनाया, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। हायर लो स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना जो मॉर्निंग का हाई था, जो रेजिस्टेंस था 24,380, इसके नीचे ये कंसोलिडेट करने लगा। देखिए ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, मॉर्निंग में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, अपने हायर लो स्ट्रक्चर पे सपोर्ट लिया। देखिए हायर लो स्ट्रक्चर ये रहा, हायर लो स्ट्रक्चर ये रहा। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था कि ट्रेंड हमारा पॉजिटिव, और इंट्राडे में भी क्या कर रहा है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मॉर्निंग अपने रेजिस्टेंस के पास हायर लो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और इसने करा क्या, देखिए करने 24,382 के पास ये क्या करने लगा, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे करने लगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही और यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, स्पिनिंग टॉप्स बन रहे थे, बायर सेलर दोनों ही यहाँ पे नुक्काकासी कर रहे थे। तो जैसे इसने 382 के लेवल को ब्रेक किया, ये वाले जोन पे ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया, इस वाली कैंडल पे 12:10 की कैंडल पे, इसका स्टॉप लॉस मैंने लगाया 24,365 का। और 382 पे जैसे इसने ब्रेक किया 12:10 पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 109 पे 2 लॉट लिए। और जैसे मैंने यहाँ पे 2 लॉट लिए, फर्दर अगेन मेरे माइंड सेट में ये था कि सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग बना है, यहाँ से बाजार में फर्दर फॉलोअप सेलिंग आनी चाहिए और फॉलोअप बाइंग आनी चाहिए और इसको बाजार तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। तो इवेंचुअली हुआ क्या, देखिए जैसे ही मैंने 12-14 पे लिया, 12:36 तक मैंने वेट किया, बट एक लॉट को मैंने 12:36 पे निकाला। कारण क्या थे, अगर मार्केट में ऑलमोस्ट 22 मिनट बिताने के बाद अगर प्राइस एक्शन मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, अगर यहाँ से हल्का सा पे नेगेटिव करेक्शन आती ना, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से मेरे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर जाता। तो उसी आउट ऑफ फियर में मैंने कहा पहले मैं एक लॉट को बुक करूँगा और एक लॉट को टारगेट तक लेके चलूँगा। देखिए यहाँ पे मेरा टारगेट क्या था, मैं आपको टारगेट बताऊँ। देखिए मेरा यहाँ पे टारगेट था 1:2। अब मैं यहाँ पे टारगेट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपको क्लियर होगा कि मैं अपने ही टारगेट पे इस बार मैं अपने टारगेट पे एग्जिट मारा। 382 की मेरी बाइंग थी और स्टॉप लॉस था मेरा 365 का, और मेरा टारगेट था 1:2 के हिसाब से 24,316 के पास। आप यहाँ पे देखेंगे मेरा टारगेट कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, 24,314 के पास। और जैसे ही अब ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगा 1:2, अब यहाँ पे 1:2 का मेरा टारगेट ये वाला जोन का था। बाजार यहाँ पे क्या कर रहा था, इसने ब्रेकआउट 382 के पास दिया, वन वे में हायर हाई हायर लो के साथ बाजार कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सेम डायरेक्शनल कैंडल बना रहा था।
मैंने जैसे ही यहाँ पर मेरे टारगेट के पास आया और यहाँ पे टारगेट पे इसने क्या करा, एक बेरिश कैंडल बनाई। जैसे इसने बेरिश कैंडल बनाई, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने प्रॉफिट को लॉक किया। कारण क्या था ना, देखिए मैं आपको सही बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे लॉक नहीं करता तो होता क्या ना, मैं इसी विनिंग ट्रेड को कॉस्ट पे निकालता, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे प्राइस एक्शन कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में 1:30 बजे करीब बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी, तो ये पूरा का पूरा जो मेरा गेन था, पूरा का पूरा गेन यहाँ पे ईटअप कर जाती है। क्योंकि हुआ भी मेरे साथ कल ऐसे ही था। मैंने कल जब ये ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट को ऊपर की तरफ लिया था, बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन में मैं यहाँ पे होल्ड करता रहा, तो मैं यहाँ पे छोटे से लॉस में मेरे को निकलना पड़ा। तो देखिए आज 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे ली। पहला तो अपना मोमेंटम बिल्डअप का ब्रेकआउट जब यहाँ पर आया तो मैंने रेंज का ब्रेकआउट यहाँ लिया। फिर दूसरा मैंने अपने ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पे लिया और मेरे को 1:2 जैसी थी, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट मारा, जैसे कि आप यहाँ पे मेरी ट्रेड पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह का कंटेंट मैं अपने रेगुलर कंटेंट में अपने चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।